कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करवाया गया। यूनाइटेड नेशंस ने इसको स्पॉन्सर की थी और 18 और 19 फरवरी 2024 ऑफ कोर्स कतार का कैपिटल दोहा, वहां पर इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया गया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि एक साल के अंदर ये दूसरी ऐसी कॉन्फ्रेंस यूएन ने कंडक्ट करवाई। 25 देशों के स्पेशल एनवॉयज ने इसमें पार्ट लिया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। और ये कॉन्फ्रेंस जो है इसका मेन लक्ष्य यह है कि कैसे तालिबान की जो रेजीम है अफगानिस्तान में उसके साथ एंगेजमेंट स्टार्ट की जाए, कैसे बातचीत के ब्रिजेस जो हैं उनको कंडक्ट किया जाए। यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल कोऑर्डिनेटर ने कुछ प्रपोजल रखे हैं तालिबान के सामने और कहा है कि हम यानी कि यूनाइटेड नेशंस और ये सारे देश जो हैं वो आपके साथ एंगेज करना चाहते हैं, आपके साथ बातचीत के कम्युनिकेशन के ब्रिजेस जो है वो डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं, इन इश्यूज को आप सॉर्ट आउट करें और हम आपके साथ डिस्कशंस जो हैं उसको नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूं कि आप इस पर फोकस कीजिएगा, एंड दैट इज कि ये जो कॉन्फ्रेंस है ना इसको अटेंड किया अफगानिस्तान के एक्टिविस्ट्स ने, और खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं के राइट्स को लेकर जो कैंपेन्स कर रहे हैं ऐसे एक्टिविस्ट्स ने इसमें पार्ट लिया है। और अफगानिस्तान की जो अभी रेजीम है, तालिबान की जो रेजीम है, तो इनके जो विरोधी हैं उन्होंने भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। अब रही बात तालिबान की, तालिबान का रिएक्शन इस चीज को लेकर क्या था उसको देख लेते हैं। राइट, ऑफ कोर्स तालिबान इस कॉन्फ्रेंस को लेकर बिल्कुल ही खुश नहीं है। तालिबान ने तो इस कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट किया क्योंकि तालिबान का यह स्टैंड है, उनका यह कहना है कि अफगानिस्तान की जब भी बात आती है तो वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव्स, आप सिर्फ और सिर्फ तालिबान को बुलाइए, ये जो एक्टिविस्ट्स हैं, ये जो राइवल्स हैं, उनको ऐसी मीटिंग्स में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। तालिबान ने यूनाइटेड नेशंस के सामने ये डिमांड रखी कि देखिए अफगानिस्तान से कौन कौन आएगा इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, ये सारी चीजों को कंट्रोल हम करेंगे, हम जिन जिन का नाम आपको बताया बस आप उनको ही इनविटेशंस के कार्ड जो हैं वो भेजिएगा। इसी के साथ उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की, तालिबान ने ये रिक्वेस्ट की कि हम यूनाइटेड नेशंस के साथ एक अलग से इस चीज को लेकर एक हाई लेवल का इंटरेक्शन करना चाहते हैं। पहले क्या होगा कि यूएन और फिर ये जो 25 देश हैं उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनके साथ उनके जो पॉइंट्स हैं वो हम समझेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, और उसके बाद हम अलग से यूएन के साथ बातचीत करना चाहते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि जो बाकी के देश हैं उनके लिए ये कॉन्फ्रेंस जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, तो इस प्रकार की रिक्वेस्ट जो है डेफिनेटली यूनाइटेड नेशंस कभी भी नहीं मानेगा। और यूएन के जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर हैं उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि देखिए एक यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एनवॉय अफगानिस्तान में यूएन अपॉइंट करना चाहता है। तो तालिबान जो है उसने ये कहा कि देखिए स्पेशल एनवॉयज तो उन इलाकों के अंदर, उन रीजन्स, उन देशों के अंदर अपॉइंट किए जाते हैं जहां पर स्टेट ऑफ वॉर चल रहा हो, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन हो। हमारे यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यू कैन इमेजिन कि तालिबान जो है वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है उसको भी समझ नहीं पा रहा है, अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू थ्रो सम लाइट ऑन द स्टैंड टेकन बाय पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान जो है उसने यूनाइटेड नेशंस के स्पेशल एनवॉय का जो प्रपोजल है ना इसको सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने कहा कि यूएन के स्पेशल एनवॉय पाकिस्तान में अफगानिस्तान में होनी ही चाहिए। इस चीज को लेकर तालिबान काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। तालिबान ने कहा कि देखिए पाकिस्तान का ये जो स्टेप है ना, स्टैंड है, दिस इज नॉट ओके, आप इस प्रकार के स्टैंड्स हमारे देश पर मत लीजिए। और पाकिस्तान के जो स्पेशल एनवॉय हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनका नाम है एम्बेसडर आसिफ दुरानी। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मीटिंग है इसमें महिलाओं के बारे में बातचीत हुई, महिलाओं के हित को लेकर हमें कुछ करना चाहिए, राइट। और बेसिकली उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के स्टैंड को सपोर्ट किया है और इस चीज को लेकर तालिबान इज नॉट हैप्पी एट ऑल। उसके पीछे एक रीजन है। अब पाकिस्तान जो है ना वो तालिबान की रेजीम को एक क्लियर सिग्नल भेज रहा है कि देखिए आप जैसा कहेंगे वैसा पाकिस्तान अब नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन यह है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है तारीख तालिबान पाकिस्तान। अब ये टीटीपी जो है ये पाकिस्तान के अलग अलग क्षेत्रों पर हमले कर रहा है, आतंकवादी हमले इनके द्वारा, टीटीपी के द्वारा एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार जो है वो तालिबान को रिक्वेस्ट कर करके अब थक चुकी है। पाकिस्तान का ये कहना है कि ये आप इसको टीटीपी को अपने कंट्रोल में रखिए, ये आपकी बात मान रहे हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे। लेकिन तालिबान जो है वो टीटीपी को समझाने के लिए तैयार नहीं है। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच में एक कड़वाहट पैदा हो गई है। याद रखिए जब यूएस से तालिबान मींस अफगानिस्तान को छोड़कर और ये सरकार और सत्ता जो है वो तालिबान के हाथ में देकर जा रहा था, तो उस समय पर
भर भर कर आर्टिकल्स आए थे, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे लोगों ने यह कहा था कि यह तो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत हो गई कि ये तालिबान जो है वो अब अफगानिस्तान पर राज करेगा। मींस पाकिस्तान ने ही तालिबान को यह सत्ता पर बैठाया। लेकिन रियलिटी आज की यह है कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच में भी तालमेल जो है वो नहीं है। नाउ डियर फ्रेंड्स, यू नो कि कॉन्फ्रेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, यू नो तालिबान का स्टैंड क्या है, यू नो पाकिस्तान का स्टैंड क्या है। अब हम इस चीज का एनालिसिस करते हैं, राइट। ये जो डिसीजन लिया है ना अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने कि यूएन की इस कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करना, दिस इज ए बिग ब्लंडर। ये एक बहुत बड़ी गलती तालिबान ने की है। पता है क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट यह आएगा कि इंटरनेशनल लेवल पर वो अकेले हो जाएंगे, राइट। तालिबान का ये डिसीजन जो है ये एक बहुत बड़ी भूल है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तालिबान के पास कि वो दुनिया के इंपॉर्टेंट देश, खास करके जो अफगानिस्तान को लेकर सीरियस हैं, अफगानिस्तान के लोगों के हित को लेकर कुछ करना चाहते हैं, तो इनके साथ तालमेल करने का एक बहुत अच्छा मौका था। लेकिन इसको बहुत बड़ा मींस एक ब्लंडर हो गया, इसको मिस किया है। एक लो हैंगिंग फ्रूट था, इसको भी मिस कर दिया। ये मीटिंग जो है, ये कॉन्फ्रेंस जो है, इसके हेड हैं, चेयरमैन जो है दैट इज यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस साहब। तो ये इतना बड़ा मौका जो है वो गवा दिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि 25 देशों के स्पेशल एनवॉयज, फिर अफगानिस्तान की जो सिविल सोसाइटी, विमेंस ग्रुप के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स ने तो इसको अटेंड किया। इसी के साथ साथ डियर फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहां पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, इसने भी ऑफिशियली इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया। लेकिन तालिबान ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है ना, ये तालिबान की रेजिम को बहुत काम आता है। और सिर्फ तालिबान की रेजिम को नहीं, वहां के लोगों के लिए ये सारी चीजें मिलती है। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपके लोगों के लिए है। आप अपने लोगों की सेवा कर पाएंगे, उनको ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें पहुंचा पाएंगे। अगर कहीं पर वायलेंस हो गया, लोग इंजर्ड हो गए, तो ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपको बहुत काम आएगा। और ये सारी चीजों को रिजेक्ट करके आया है तालिबान। तो यू कैन इमेजिन के दिमाग तो इनका ठिकाने पर है ही नहीं, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, ओआईसी की बात आई है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इनके एम्बेसडर जो सेक्रेटरी जनरल हैं ओआईसी के, उनके एम्बेसडर तारिक अली बकीत साहब जो हैं वो यहां पर मौजूद थे। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ही इज मिस्टर बकीत। और बकीत जो हैं उन्होंने ये बताया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है ये महिलाओं के हित को लेकर काम करना चाहता है। अफगानिस्तान की महिलाओं को, अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के लिए ओआईसी जो है वो तैयार है। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्ट का जिक्र हुआ है दैट इज विमेन इन इस्लाम स्टेटस एंड एम्पावरमेंट। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है, ये जो एक मीटिंग है बेसिकली, ये हुई थी 2023 में सऊदी अरेबिया में, 6 से लेकर 8 नवंबर तक। और इसको ऑर्गेनाइज किया था ओआईसी के द्वारा। ओआईसी के जनरल सेक्रेटरीट ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। और ये जो सऊदी अरेबिया में मीटिंग थी, इसका मेन फोकस था विमेन इन इस्लाम। इस्लाम में महिलाओं का क्या स्टेटस है, क्या उनके अधिकार हैं, क्या क्या चीजें इस्लाम जो है वो महिलाओं को लेकर करता है, क्या कहता है, ये सारी चीजों को लेकर एक थरो डिस्कशन हुई थी, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी। और सऊदी अरेबिया में ये जो कॉन्फ्रेंस हुई ना, तो उसमें 20 रिकमेंडेशंस जो हैं वो भी रिलीज किए गए। तो ये जो फाइनल डिक्लेरेशन का ये जो 20 रिकमेंडेशंस हैं, उनका जिक्र ये यूनाइटेड नेशंस वाली जो कॉन्फ्रेंस हुई ना दोहा में, वहां पर महिलाओं के स्टेटस को लेकर ये सारी चीजों के बारे में बात हुई है। तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बहुत सारे इस्लामिक देशों ने भी एक स्टैंड उठाए हैं और ओआईसी ने भी यही स्टैंड उठाया है कि महिलाओं का जो अधिकार है वो उनको मिलना ही चाहिए। ये सारी चीजों को लेकर अफगानिस्तान की जो तालिबान सरकार है वो बिल्कुल ही खुश नहीं है। आपकी स्क्रीन पर जो है ये ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हैं हुसैन इब्राहिम ताहा। ताहा साहब जो हैं उन्होंने द जेद्दा डॉक्यूमेंट ऑन विमेन्स राइट्स इन इस्लाम, इसका रेफरेंस दिया और कहा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सारे इस्लामिक देशों को इस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। सारी मुस्लिम सोसाइटीज को ये डॉक्यूमेंट को अच्छी तरीके से स्टडी करने की जरूरत है। और उन्होंने ये भी बताया कि 2024 यानी कि इस साल के अंत तक एक इस्लामिक समिट होने वाली है गांबिया नाम के देश में। आपके लिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, गांबिया देश जो है वो किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, गांबिया जो है उसके कैपिटल का नाम क्या है? ये 2 जवाब जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर्स। नाउ ये जो इस्लामिक समिट है ये गांबिया में होने वाली है, इसी साल के अंत में होने वाली है। और ताहा साहब ने ये बताया कि होपफुली ये सारे के सारे ओआईसी के मेंबर कंट्रीज जो हैं
वो इस इस्लामिक डॉक्यूमेंट या फिर यहां पर जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं ना, इन रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और फिर ये सारे रिकमेंडेशंस को अपने अपने देशों में इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहां पर ताहा साहब ने जो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर जो स्टैंड लिया है, ये जो रेफरेंस दिया है, इस चीज को लेकर अफगानिस्तान की रेजिम जो है वो बिल्कुल ही खुश नहीं है। वी ऑल नो कि तालिबान की रेजिम में महिलाओं की क्या सिचुएशन है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज होगी ये कि जब इससे पहले तालिबान का जो रूल था तो वो जब चला गया, उसके बाद अफगान की महिलाएं जो है ना, तो उनको बहुत सारे अधिकार एक्सरसाइज करने का एक मौका मिला। दे स्टार्टेड एजुकेटिंग देमसेल्व्स, जॉब्स कर रही थी, राइट, घूम रही थी, दे कैन ट्रैवल ऑन देयर ओन, वो कहीं पर। तो एज अ ह्यूमन बीइंग को जो भी अधिकार हैं, वो लगभग सारे अधिकार जो हैं वो वहां की महिलाएं, वहां की लड़कियां जो हैं वो एंजॉय करती थी। लेकिन अचानक से फिर तालिबान की रेजिम आ गई और इसकी वजह से अफगानिस्तान में महिलाओं की हालत जो है वो काफी ज्यादा खराब है। तो ओआईसी जो है उसने भी एक अच्छा स्टैंड लिया है। एंड यू कैन सी कि तालिबान जो है वो बहुत ही आउटडेटेड जमाने में जी रहा है और ओआईसी जो है वो इस्लाम में रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं को अपना जो राइट स्टेटस है उसको देने की पूरी कोशिश की जा रही है। सऊदी अरेबिया जैसा देश, जिसको इस्लाम का एक प्रकार से आप समझ लीजिए सरताज माना जाता है, तो मोहम्मद बिन सलमान की जब से रजीम आई है तब से महिलाओं को लेकर, इस्लाम को लेकर काफी सारे स्टैंड्स जो हैं, काफी सारे बदलाव जो हैं वो हमें देखने को डेफिनेटली मिले हैं। सऊदी अरेबिया की सोसाइटी बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव हुआ करती थी। महिलाएं जो हैं वो अकेली घर के बाहर निकल भी नहीं पाती थी। आपको या तो आपका भाई आपके साथ में हो, बड़ा भाई, या फिर आपके फादर, राइट, अगर आपका बेटा है, एडल्ट है, तो वो आपके साथ होना चाहिए, यू नो। तो इस प्रकार की सिचुएशन हुआ करती थी, वरना आपको रिलीजियस पुलिस पकड़ लेगी। अब ये सारी चीजें मोहम्मद बिन सलमान ने चेंज करवाई हैं। वहां पर महिलाओं को ड्राइविंग करना अलाउड नहीं था, अब वहां पर महिलाएं जो हैं वो ड्राइव भी कर सकती हैं, उनको लीगल ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलता है। वहां की एयरफोर्स में भी महिलाओं को एक स्थान दिया है। तो बहुत बड़े बड़े बदलाव वे सारे इस्लामिक देश कर रहे हैं जिनको जनरली इस्लाम का सरताज माना जाता है, उनके इस्लाम का एक एम्बेसडर कंट्री माना जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े देश बदलाव कर रहे हैं और तालिबान जो है वो डेफिनेटली इनके अगेंस्ट में जा रहा है, राइट। ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट तो इनका रेजिम है ही, इसी के साथ साथ ये सारे इस्लामिक देशों के अगेंस्ट में भी उनकी हरकतें क्लियरली नजर आ रही हैं। So that's basically everything in today's discussion, my dear friends. Thank you very much for your love and support. Dear friends, मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है